नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकासे चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचि। बढ़िया प्रश्न है, 3 प्रश्न हैं। प्रश्नों के जवाब दे रहे। पहले बहुत अच्छा है। हेता का क्या मतलब है और उपादेयता का क्या मतलब है? मैंने सुबह ही कहा था, शब्दार्थ से आप देखोगे तो हे और हेता 2 अलग अलग शब्द हैं। शब्द ही अलग है। वो ता प्रत्यय लगने पर क्या बन जाता है? भाव बन जाता है। और हे एक विशेषण है, संज्ञा है। अब ग्रामर की भाषा में तो ऐसे कहेंगे, कठिन पड़ेगी फिर वही वाली सारी बात। यह जहर है और इसका जहर पने का भाव वासन हो गया तो क्या क्या होगा सोचो। हम कितने हंस के कहते थे आश्रम बंद दुख रूप है। लिखा है क्या? लिखा है टोटमल जी क्या लिखा है? समय मोक्ष में प्रकाश है। आश्रम दुख है और आश्रम दुख का दुख रूप है। और क्या लिखा है? ये बुरे हैं, दुखमय हैं। क्या लिखा है? हाँ, दुख के कारण है। दुखमय दुख के कारण। ये दुखमय हैं और दुख के कारण है। आश्रम दुखमय है और बंध दुख का कारण है, ऐसा लिखा है। अब कभी कोई सोचता ही नहीं है आश्रम दुखमय मन क्या, कौन सा आश्रम? हम कहते हैं मोही सदा दुखी होता है। कौन सा मोही? बताओ कौन सा? कुछ पता ही नहीं। मोही दुखी होता है, मोही दुखी होता है, मोही दुखी होता है। नाव में छेद हो जाता है, नाव में छेद हो जाता है, नाव से डूब जाती, नाव में छेद हो जाता है, नाव में डूब जाती। और संभल कर दो, निजरा कर दो। यही तो कैलाश चंद्र जी कह रहे थे, नाव कहीं संभल निजरा मोक्ष होता रहता। आपको लगता है दुर्विकल्प ही आश्रम है? मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मेरा मोक्ष कैसे हो सकता है? ये दुर्विकल्प ही आश्रम है। बताओ ये कौन को लगता है आत्मा में कमी देखना ये आश्रम है? दुखमय है और दुख का कारण। बताओ ऐसे कब सोचते हो? ईमानदारी बताओ। आश्रम दुख रूप है। कौन कौन से आश्रम दुख रूप लगते हैं आपको? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति। कौन सा दुख? सही बताओ ईमानदारी से, कौन कौन सा दुख रूप लगता है?
और समझ दुखों की जड़ है बंद। एक जरा सी बात का बतंगड़ बन जाता है, पूरा घर दुखी हो जाता है। आपको पता है एक आदमी गुस्सा करता है ना, क्रोध, पूरा घर दुखी होता है। एक आदमी अकेला क्रोध करता है, वो वही अकेला दुखी होता है, ऐसा नहीं है, पूरे दुख का कारण है वो। अभी मैं चिल्ला दूँ यहाँ से तो अभी सबका मन खराब हो जाएगा, मैं उठ कर चला जाऊँ तो सबका मन खराब हो जाएगा, फिर भोजन में भी मन नहीं लगेगा। सबके दुख का कारण क्या हुआ? क्रोध। दुख का निमित्त। बड़ा ऐसे कब सोचती बताओ? बोल देंगे बस, आश्रव दुख कार घनेरे मैं तुकबंदी लयबंदी काका हो जाएगी वो। राम जी ने इसलिए नहीं लिखा था। अच्छा, लेकिन कितना बढ़िया, मतलब कितना बढ़िया। छेड़ा नाम पूछो कितना अर्थ खोला है, कितने दिन अर्थ खोला है वहाँ हमारे यहाँ खनिया धाना में, कितना अर्थ खोला है, कितने दिन आश्रम। अब सबको यही आकृति, तुम तो ये बता दो आश्रम दुकार घनेरा कहाँ कहाँ लिखा है, धबला में क्या लिखा है, मोक्ष में प्रकाशन क्या लिखा, ये सुनना चाहे थे लोग। और मैं नहीं सुना था, मैं कह रहा हूँ भैया वो तो तुम पढ़ ही लोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने अंदर में चलता हुआ आश्रम दुकार लगे रहा है कि नहीं, ये बता। धन कमाने की आसक्ति, बाप बड़ा ना भैया क्यों हो गए, जय वो दुख का कारण। पैसा की आसक्ति, मरे तो मर जाए, लड़े तो लड़ जाए, आग लगे तो लग जाए, पूरा घर दुखी होता है बसियत के चक्कर में। कहाँ है बताओ आसर दुख का कहाँ लगता है? कौन सा आसर सुनना है बोलो, हम तो वही आसर सुना देंगे। मंदिर में कोई ट्रस्टी बहुत चिल्ला चोट करता है, अब सारी समाज दुखी, उसे लगता है हमने कोई गलत काम किया, उसे तो लगता है मेरी दादागिरी है, सब पे चलती है, पूरा समाज चुप रहता है, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरी नेतागिरी चल रही है, कोई बोलती नहीं है। और कर्मचारी तो ऐसे आ जाते हैं मेरे जाते से ही सैल्यूट करने लगते हैं फटाफट। कहे कर्मचारी बेचारे, कहाँ मिथ्या कल्पना है तुम्हारी, पापों की सहाय भी लेती हो। क्या कह रहे, समझ में आई कोई? साहिबी साहिबी साहिब, और साहिबी बन गया उसका भाव विशेषण, जैसे प्रभु से प्रभुता। अरे निर्दोष के स्वामी बना, हाँ गधों के स्वामी बन गए। आज 2 कौड़ी के आदमी बेचारे गरीब आदमी, और जैसे तुम आए गेट पे आगे दौड़ के, और तुम्हारा सूट, अरे भैया बड़ा सम्मान है, देखो समधी को देख के लगा हुआ, अरे भैया इधर भी नौकर चाकर आ गए, जगह है। दुखियों के स्वामी बने फिरे, मजा तो जब आए बड़े बड़े सुखी लोग भी याद करें प्रभु जय हो। गधों के साहिब बने फिर रहे, लगा ना कहाँ कहाँ कह रहे होंगे हम, सोचो कहाँ कौन के साहिब बन रहे। धन्य वे नहीं है, गुरु शिष्य के बारे में लिखा है, धन्य नहीं है वे शिष्य जो गुरु के द्वारा याद किए जाते हैं, धन्य है जिनके हृदय में सदा गुरु का आदर बरतता है। धन्य है वे गुरु शिष्य, धन्य है वे शिष्य जिनके हृदय में गुरुओं को सदा स्थान है, उनका स्मरण हुआ करता है। जो गुरुओं का स्मरण करते हैं वे पतित कभी नहीं होते। कितनी छोटी लाइन में कितनी बात कह रही, जिनके हृदय में गुरुओं का स्थान होता है वे पतित नहीं होते। परम गुरु बनने का उपाय क्या है? हृदय में गुरु को स्थान दो। स्थान तो मतलब वो तो हम जानते हैं, हमें याद आती है हमें, वो हमें याद है तुम्हारे स्थान दो। स्थान समझ गए? जो हृदय में गुरुओं का आदर सहित स्थान देते हैं उन्हें मोक्ष होता है। हाँ वैसे कैसे मोक्ष हो जाता है? वो तो अत्यंत भाव है, मरे अब तुम मर गए, भगो यहाँ से। शुष्क आदमियों को तर्क याद आते हैं, अच्छी बातों में भी शुष्क आदमियों को तर्क याद आते हैं। वो तो आतत भाव है, वो तो अत्यंत भाव है, वो तो भला भाव है, जिसे जबरन खींच रहे। आदर नहीं दे सकते। कितना दुख है, डॉक्टर साहब को आदर से कितने लोग याद करते। कौन सा अपराध किया, कौन सा सत्य व्यसन कर डाले, क्या करो, लेकिन बस जेल ऐसी है। उनका फोटो क्यों चलता है, उनका नाम क्यों चलता है, उनके वे अपने ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा क्यों नहीं करती हैं। और बड़ी आफत है संसार में।
गुरुदेव की फ़ोटो क्यों नहीं लगाते, और बेंसी की क्यों नहीं लगाते, और हिम्मत भाई जी की क्यों नहीं लगाते, और चौथा कह वो हमारे शशि प्रभु की क्यों नहीं लगाते, और फिर कह रहे सोगान जी की क्यों नहीं लगाते, और जिसकी नहीं लगाते सोई तुम कांजी स्वामी के भगत में। अब बढ़िया बात बताओ कैसे आप, अरे आदर्श याद तो करो जिनका उपकार है। जैन शासन को बरताने में कोई का कुछ है योगदान, लेकिन जब यहाँ स्थान नहीं होता तो यहाँ जवान पे स्थान नहीं मिलता। क्या कह गई, जब यहाँ स्थान नहीं होता तो आदर की भाषा तक नहीं निकलती, उपगुण नहीं आता, स्थितिकरण नहीं आता। जिन्हें गुरुदेव श्री पसंद नहीं आएंगे वे क्या क्या नहीं करते थे, क्या क्या नहीं कहते थे, क्यों, क्या यहाँ स्थान नहीं था। हमें उनका इसलिए बुरा नहीं लगता, बेचारे उनके यही स्थान नहीं है, अब उनसे क्या आशा करें भाई। सोचो, तर्क मत करो, पहले स्थान देना सीखो। अपनों से गलती हो जाती है तो व्हाट्सएप पे नहीं घुमाई जाती, अपनों से गलती होती है तो उपगुण क्या है। कितने आज तक कितने पति हैं जो अपनी पत्नी की गलती वो ओपन करे थे, बता दें भैया सब लोग। कितने पति लोगों ने अपनी पत्नी की, ऐसी तो है नहीं कि पत्नी बिल्कुल सम्यक दृष्टि है और बिल्कुल गलती ना हुई हुआ से, फिर व्हाट्सएप पे घुमाई हुई बात को। सबसे भोले वाले साधर्मी हो तो कर दो उनको कछु भी, उनके बारे में कछु भी, चाहे गुरुदेव हो तो कछु कह दो, और गुरुदेव के अनुयायी हो तो कुछ भी कह दो। अरे क्या है अब ये आसर कौन को लग रहा है बता, सब जगह लगा लेने, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ। बहुत सोचो, सबका उपवन करना सीखो। धर्म का अंग है वो, स्थितिकरण वात्सल्य धर्म का अंग है। धर्मात्माओं की पहचान इसी से होती है, नंगे करने से नहीं होती। व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब ने कुछ अच्छा नहीं किया, आनंद भाई जी ने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ उत्तम चंद जी ने कुछ अच्छा नहीं किया, गुरुदेव ने कुछ अच्छा नहीं किया, बहन सिंह ने कुछ अच्छा, मैं तो सबके ही नाम कह रहा हूँ। मुझे मेरी जीवनचर्या से ना बहन सिंह का कितने सम्मान से याद किया है। अब ये कोई सफाई थोड़ी देने की बात है, मैं तो इतनी बात कह रही हूँ। आसर दुख का कहाँ लग रहा है जी बताओ। इसीलिए तो नयार्थ और आगमार्थ पढ़ा रहे। हेता भाषित होने पर जैसे अपने पत्नी और पुत्र के बारे में व्हाट्सएप नहीं घूमता, धर्मी धर्मात्मा एक दूसरे के बारे में नहीं घुमाना चाहिए। इस पे हम कोई वीर नहीं हो जाती कि हमने सबकी पोल पट्टी खोल रखी सबके सामने, इससे कोई महान नहीं हो जाती, इससे हमारा संगठन मजबूत नहीं होता है। बोले तो तलवार हैं, क्या बोले तो तलवार चलवाने की प्रैक्टिस छोड़ने योग्य नहीं, दृष्टांत दिया। जैसे तलवार है तो तलवार के जो काम की दौड़ी है, हे कहते रहो, छोड़ा नहीं, छोड़ो है ही नहीं। आश्रम बंद हे है तो छोड़ो, फिर अब छोड़ने का अभ्यास करोगे जब वो हे तक कहलाएगी। जहर जैसे भाषित होंगे, जहर जैसे तब छूटेंगे भी। अभी जहर जैसे भाषित नहीं होती, कह तो रहे जहर है। देखो एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ती हो, इंद्रिय के भोग मधुर विषम। ईमानदारी बताओ, ये शब्द विष कहा उन्होंने, हे कहा, तो हे था अर्थात विष पने पर कितना सोच गया भैया। भैया अब तो हम चाहे लिमिटेड करेंगे, भले इंद्रियों को विषय सेवा हम लिमिटेड करेंगे, कौन सोचता है। जरा भोजन अच्छा नहीं मिले तो प्रवचन में प्राण निकल जाती, मतलब सामने प्राण निकल जाती। क्या है, तुमने भोजन तक ठीक से नहीं कराया, अच्छा करा दो तो बहुत बढ़िया, खुश, बहुत वात्सल्य है। मैंने भोजन से वात्सल्य ना पाओगे तो गरीब लोगों का क्या होगा जो केवल दाल रोटी खिलाएंगे। वात्सल्य कैसे ना पर पंडित साहब ने सिखाई ये बात, वात्सल्य किसको कहते। बोलो आश्रम को कहाँ ना पाया आपने, ये है हेता। आश्रम हे है, एक फार्मूला है। अब आश्रम कहते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण, तब अब जिम्मेदारी कौन की थी। असंख्यात लोक प्रमाण राग, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष, असंख्यात लोक प्रमाण क्रोध, मान, माया, लोभ, कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन की थी। अब आज सबके भी दो भेद ले लो, दर्शन मोह संबंधी और चार, ठीक है, दो कैटेगरी में बांट दो। कुछ भोजन नहीं छोड़ सकते, ये चार दिन हुए, और भोजन में सुख बुद्धि ये तो छोड़ सकते हैं। इतना आश्रम तो छोड़ो कम से कम, ईमानदारी बताओ। भोजन करने का मना नहीं कर रहे, लेकिन कम से भोजन में इतना तो नहीं करो
अच्छा भोजन नहीं मिला तो अब कभी नहीं आएंगे। देखो मतलब निकलो, अच्छा भोजन नहीं मिला तो स्वादिष्ट नहीं मिला, अरे शुद्ध तो मिला। समझ में आई क्या चीज? नहीं, अब इतनी सी बात में मेहनत लगेगी। हमें तो अशुद्ध मिल जाए लेकिन स्वादिष्ट मिल जाए, और हम कहते भैया हमें शुद्ध मिल जाए, स्वादिष्ट नहीं मिले कोई बात नहीं। पंडित साहब तो एक अच्छी बढ़िया भाषा बोलती, अरे ये शुद्ध है वही स्वादिष्ट है। वही हमारे स्वाद में इष्ट मतलब स्वादिष्ट की परिभाषा क्या है? जवानी। भरे पेट पे लड्डू अच्छा नहीं लगता, स्वादिष्ट नहीं बचा। और खाली पेट पे रूखी रोटी स्वादिष्ट। स्वादिष्ट कैसे कहते बताओ? सही है। क्यों, तुम्हें स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो कुछ भी खा रहे होगे, तुरैया भी खा रहे होगे तो अरे क्या ऐसी तो हमने सोची नहीं इतनी टेस्ट। आज हमारे पास आए, हम आम खा रहे थे, हमने देखो ऐसे खाए जाते इतने इतने से, एक आम का मजा लो अच्छे, फट 4 आम चक गए ऐसे ऐसे, और फिर फुलसी निकल आई। नहीं जब टेस्ट बहुत अच्छा था तो टेस्ट ज़्यादा था तो टेस्ट ज़्यादा लिया था कि ज़्यादा खाया था? बेस्ट ज्यादा। अब ये अक्ल ही नहीं, टेस्ट अच्छा है तो टेस्ट लो ना अच्छे से। बच्चे को पता है 5 रुपए की टॉफ़ी इतनी सी आई, मैं जो भी आई मुझे नहीं दस्ता आता, छोटी सी टॉफ़ी आई 5 रुपए की, क्या करता है सही बताओ? चबा लेता डल ऐसे करता है। जो बच्चे होते हैं गरीब, अब गरीब ही कह दे रहे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो अभाव है, मैंने गरीब अभाव की अपेक्षा से गरीब, उन्हें मालूम है एक ही गोली है, चाहे 10 मिनट खा लो चाहे आधा घंटा में खा लो, तो मालूम क्या करता है? ऐसे और धर ली कागज में लपेट के, फिर जब याद आई गोली, सब दोस्त खा रहे थे, फिर सबके सामने निकाल ली, मुंह में दे ली, चूस ली, फिर चुपचाप छिपा के फिर धर ली, फिर सज जाके फिर दोस्त खा रहे थे गोली, फिर निकाली, फिर चीज़ के धर ली। अब बता, बच्चे में भी इतनी अकल है, जब अभाव है थोड़ा है तो चूसो। एक आम आया कितने रुपए का है? इतने रुपये, अरे साहब वो बहुत महंगा आम पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, कहाँ कैसे खाएं सब घर वाले, हम तो बाजार में लेके खा लेते 4। अरे 4 जने 4 ले आओ, 4 अच्छे से खाओ। अब हम कैसे कॉमन सेंस लग गया? आश्रम को समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आश्रम की परिभाषा समझाने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो तो तुम समझते ही हो। शुभाशुभ भावों का आना, शुभाशुभ भावों का आत्मा के उत्पन्न हो जाना, मोह राग देश आदि भावों के निमित्त से आदि आदि सब तुम जानते हो। तो हम तो ये बता रहे, ये बताओ नाव में छेद, बोलो भाई नाव में छेद करना चाहिए कि नहीं? डूबने के लिए, तैरने के लिए नाव में कितना बड़ा छेद करना चाहिए? पार जाने के लिए। अब सही बता दो, क्रोध छोटा करना चाहिए कि बड़ा? तुम इतना गुस्सा कर रहे हैं, हम इतना करेंगे, तुम इतना कर रहे हैं, हम इतना करेंगे। हाँ हमारी नाव में और बड़ा छेद, तुम्हारे में इतना ही छेद, बस देख हमारी नाव में कितना बड़ा छेद। ये है क्रोध। जो क्रोध से प्रसन्न होते हैं वे छेद करके प्रसन्न होते हैं, ये लिखा है। अब लगा भैया तो लिखा है ना हेता, क्रोध करके तो प्रसन्न हो रहे, कम से दुखी हो जा रहे, क्रोध करने लायक नहीं। इनका दिल दुख रहा होगा सबका, सबको बुला भैया बैठो, बेटे गुस्सा कर लिया, सब दुखी मत होना, आज हमारा मूड खराब था। बेटे तुम्हारी गलती नहीं, अब तुम बच्चे हो, बचपना है, कोई बात नहीं बेटे, अब हमने कह लिया, हमारी भड़ास निकल गई, तुम लोग क्षमा करना, बस अब पूरा घर खुश, सब इतने खुश होंगे पूरी ज़िंदगी कहेंगे भी हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे। इसको कहते हैं संभर। जब छेद करना जानते हो तो संभर करना भी तो सीखो, आश्रम करना जानते हो तो उसको रोकना भी तो सीखो। अब मतलब ऐसे संभर कब पड़ा तुमने? वॉमिटिंग कर दी, कोई बात नहीं, हो गई, अब वॉमिटिंग हो गई, अब उठाना भी तो सीखो। वॉमिटिंग आश्रम बंद और संभर उठाओ। मान हमने तुम्हें गुस्सा करके डांट डूट दिया, ठीक, अब ठीक है हमारी तत्समय में योग्यता थी, कोई बात निकल गई भड़ास, देखो भाई अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना। पंडित साहब भी कभी कभी हो जाते थे ऐसे, तो फिर कहते थे भैया सब लोग भोजन करो अच्छे से, मन दुखी मत करना, जो बात कही उसे हंसी में ही मत लो, हम हल्के से कहते तो हल्के से मत लो, हंसी हंसी में कई बात को हल्के से मत लो, गंभीरता से लो, जाओ सब अच्छे से भोजन करना, ऐसे कहते।
उन्हें पता था सब दुखी हो जाएंगे यार, और दुखी चित्त से भोजन नहीं होता। पंडित साहब दुखी हो जाते थे, फिर भोजन नहीं करते थे, बोले सामायिक की बात करेंगे अब 11:30 के बाद, अब अभी नहीं कर रहे। नहीं क्यों? जब चित्त खराब होता है ना तो भोजन जहर बनता है। चित्त दुखी होता है ना, परेशान होता है, तो फिर भोजन जहर बन जाता है। शांति से कर लेंगे, पानी पी लिया अभी हमने, माला फेरेंगे अब शांति से, फिर शांति से अपने भोजन कर लेंगे। अब महिलाओं को बनाना नहीं पड़े, रुकना नहीं पड़े 11:30-12 बजे तक, तो सबसे कह दिए 2 रोटी बना के रख के नहा के चले जा, हम ले लेंगे, आप चौका में आके हम ले लेंगे, उन्हें ही फेरी। कितनी करुणा होती होगी सोचो भाई। वैसे समेटना भी सीखो, आश्रफ सीखा है तो संबर भी सीखो। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया पूछा। हे की हे तक क्या है? तलवार का तो दृष्टांत दे दिया, अभ्यास करे बिना तलवार कोई काम की नहीं। ऐसे हे तक हे कहते 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 सभी तो कह रहे हे कहाँ हो पा रही, ये तो बताओ। हमसे पूछोगे हेता किसे कहती हैं, अब लंबी चौड़ा व्याख्या है, लेकिन फिर वो आखिरी बात कहते रहे, कहो तो हे की हेता कब होगी कि जब उपाधि में इतने मग्न हो गए कि हे क्या था ये भी मालूम नहीं रहा, ये भी विकल्प नहीं रहा कि हे क्या था। उपाधि में इतने मग्न हो गए, हे याद ही नहीं आया, कौन 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 ही है, हो गया यार। शादी विवाह में इतने मग्न हो गए कि कौन नहीं बुलाना था, उन्हें याद ही नहीं आया कि इन्हें नहीं बुलाना था, बुलाया भी नहीं और याद भी नहीं आए, हो गए हे। राग हे है, सुनो, जो राग को याद करते हैं वे हे नहीं कर पाते। अब लो लगा, हमसे पूछोगे तो हम तो फिर सुपरलेटिव में तो ये कहेंगे राग याद तक नहीं है, द्वेष याद तक नहीं आया, विकल्प याद तक नहीं आए, अस्थिरता याद तक नहीं आई, शरीर याद ही नहीं आया, बैठे अपने मस्त। नहीं समझ में आया? उपाधि की उपाधिता इसका नाम है कि हे याद नहीं रहा। दृष्टांत देने पड़ेंगे, दृष्टांत में थोड़ी समझ में आएगा। देखो एक बताओ, रसगुल्ला खाते समय लेटरिंग हे है कि उपाधि? अब जल्दी समझ में जाए इसलिए दृष्टांत दिया। बोलो, अरे कैसी बातें कर रहे, हे ठीक है चल कोई बात नहीं। तो रसगुल्ला खाते समय लेटरिन का परिणाम हे है, तो अब तुम याद करो, लेटरिन का परिणाम हे है, याद नहीं करना। अपन रसगुल्ला खा रहे हैं ना, रसगुल्ले का आनंद ले रहे हैं, रसगुल्ले का आनंद लेना बेटा, कोई भी इधर लेटरिन की तरफ मत देखना, और ये लेटरिन कैसी होती है, उसका रूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, प्रकार कितने, बिल्कुल नहीं सोचना, हे है हे है हे है हे है। क्या करो तुमने, आप समझ गए कि नहीं? हे को हे कहना ही उसे उपाधेय बना दिया। अरे लड्डू खाने में ऐसे मगन हो गए, पड़ी हुई थी हमें दिखी ही नहीं। कहीं पार्टी करने गए खेतों में नदी किनारे कहीं, अब हम बना रहे खा रहे और बैठे, जब सब मालूम पड़ी वहाँ पड़ा गधे का मल, कुत्ते का मल आते आती पड़े, आदमी की पड़ा रहता, कई बार नदी किनारे आदमी जाते रहते। अब क्या करें बताओ, बिसात हो गई, परवों आदि हो गई, सब हो गई, अब क्या करें? अब एक आदमी देखा, ए भैया देखो कहा कर, अरे बात अब तूने देख लिया, तू चुप रहे अब खाने का मजा लेने दे अब खाने का आनंद लिया सो ये हो गया। अब उसने सबको तो याद दिला दिया, खाते खाते सब वॉमिटिंग करते फिर रहे चलो भैया अच्छा को तुमने ये करा दिया, ये क्या करा दिया, अच्छा भोजन भी ये हो गया। अब तो समझ आ गया ना मैंने, अरे आत्मा इतना अच्छा लगता है कि हमें कसाय अच्छी नहीं लगती, कसाय उत्पन्न ही नहीं होती। पहले अच्छी नहीं लगती, ये दर्शन मोह चला गया, फिर कसाय उत्पन्न नहीं होती, ये चारित मोह चला गया। कसायों का अर्थात आश्रव को हे करने की दो बातें, दो स्टेप है। कसाय को आश्रव को हे करने की दो स्टेप है। पहली है होती तो है लेकिन अच्छी नहीं लगती, और फिर उत्पन्न ही नहीं होती। अब इतना मेहनत कितनी होगी सो सोच लो, हे को हेता तक ले जाने में कितनी मेहनत लगेगी अपने आप सोचो। कसाय उत्पन्न ही ना हो, सोचो तो कितनी मेहनत लगेगी उस समय तक। कई बार आप लोगों को लगता है ना पंडित जी जानत तो हम भी हैं कि खराब भाव है और नहीं करने चाहिए,
लेकिन रुकते ही नहीं। बहुत प्लान बनाते हैं, खराब भाव नहीं आए, लेकिन रुकते ही नहीं है। देखे होंगे, अब बड़ी परेशानी है। तो बेटे बहुत अच्छी बात है, तुम्हें खराब लग रहे हैं ना, तो 50% काम तो हो गया। जिन्हें अच्छे लग रहे उनके तो वे शुरुआत भी नहीं हुई संबर की, तुम्हारी तो संबर की शुरुआत हो गई। समझ में शुरुआत क्या दृष्टांत बढ़िए बोलो। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति 100 सिगरेट पीता है और एक व्यक्ति नहीं पीता है, एक पीता है। बोलो दोनों में से अच्छा कौन? एक सिगरेट पीने वाला। तो एक सिगरेट पीने वाले ने 2 शुरू कर दी, ये अच्छा था ना। एक सिगरेट पीने वाला तो एक ने 2 कर दी, 2 3 कर दी, 4 कर दी। और वो व्यक्ति जो 100 पी रहा था वो उसे अच्छा नहीं मानता था, और ये एक सिगरेट पीने वाला अच्छा मानता था। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? अब बताओ सिगरेट किसकी छूटेगी, एक सिगरेट वाले की कि 100 सिगरेट वाले की? अब बताओ कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि सिगरेट पीता हुआ भी अच्छी नहीं लगती तो 100 घट के मिट जाएंगी, और एक सिगरेट पी रहा है, एक ही तो है, एक ही तो है, एक ही तो है, एक ही तो है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, पहली बार सिगरेट्स, कोई तम्बाकू, शराब, कोई सी भी, तो बच्चा इसलिए खुश होता है, अरे कभी कभार। क्या डायलॉग बोलता है? पापा जी आदत नहीं है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, नहीं कभी कभार। समझ गए हो? कभी कभार कहने वाले बच्चे, और धीरे धीरे बढ़ गई वो कभी कभार ही होते होते। वो कभी कभार देखे, नहीं पापा कभी कभी ड्रिंक करता हूँ, ज़्यादा नहीं, कभी कभार। वो पार्टी महफिल में नहीं मानते तो फिर कभी कभार ड्रिंक करता हूँ। अब कभी कभार सप्ते व्यसन भी होगा, और ये कभी कभार ही बढ़ते 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 अक्सर हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कभी कभार और अक्सर। प्रतिदिन। अब तुम्हें पता ही है, क्या बताऊँ, छोड़ता तो बहुत हूँ, चाहता तो बहुत हूँ, छोड़ दूँ, क्या बताऊँ क्या बताऊँ, बताते ही रहो। अब समझ में आ गया? आहा, ब्रह्मचारी भोगों को अच्छा मानता है तो एक दिन वो पापी है, बढ़ते चले जाते हैं भोग। और 96 रानियाँ भोगता हुआ भी बुरा मानता है, एक दिन छूट जाती। अब तो समझ में आया? हे उपाधि, तो हे करने की विधि बताइए। प्रश्न हमारा, कौन बोलेगा उत्तर? बोलो। आश्रम को हे करने की विधि है। अब अभी हमारी ये जिस तरह से पढ़ाया वैसे बोलो उत्तर। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, ये पहली स्टेज है। और शब्द तो फिर वही बेकार हो गए भी, हे की हे था, उपाधि था, अच्छा नहीं लगता। पहले मैं चुप। कितनी बढ़िया पंक्ति है, हमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, मैं तो जाऊँ स्वरूप स्वदेश। जिस नेक्स्ट स्टेप, रहूँगो मैं तो निज घर में। ये तीसरी स्टेज का यथा क्या चाहिए, मोक्ष हो गया। रहूँगो मैं तो, हमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। मिथ्या दृष्टि को बुरे भोग भी अच्छे लगते हैं, और सम्यक दृष्टियों को तो योग्य भोग भी अच्छे नहीं लगते। अब सोचो, हम पाप को ये कर रहे की बात कह रहे हैं, हम कह रहे पुण्य अच्छा नहीं लगता उसे। हम कह रहे तुम्हें खोटे भोग अच्छे नहीं लगते, खोटे अशुभ। वो कह रहा है जो न्याय नैतिकता का कमाया हुआ उसमें भी आसक्ति नहीं, अन्याय का तो खाता ही नहीं है, न्याय के भोग में भी अनासक्त भाव, अनासक्त भाव। दूसरों के माल तो खाता ही नहीं है, खुद ही का खाने में विरक्त है। अब सोचो धर्मात्मा का संबर कैसा हुआ, सोचो, ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ तब समझ में आएगी ये बात। इसलिए ये सब शब्द तो छोटे ही होते हैं, मैं कहता रहा हूँ, एक एक लाइन छोटी है, बात बड़ी गहरी है। ठीक है, तो आश्रम, अब मैंने कुछ नहीं समझाया, बहुत कुछ कह दिया, इशारा बहुत कर दिया, साधना ही बता दी कैसे साधना हुई। सोचो एक बार बैठ करके, अपनी ही विकारी परिणति कैसी लगती है। एक्चुअली वो अध्यात्म के नाम पे छाई भाव कैसा लगता है, छाई भाव भिन्न, तर्क भी चले गए, और ये खोटी परिणति बैठी ही रह गई। और इतना सरल दर्शन मोह तोड़ना, इतना सरल है। हाँ मैं आत्मा हूँ, वो ये विकार अच्छे नहीं लगती। मुझे
इतने से में अच्छे नहीं लगते, करना नहीं करना, रोकना बदलना वो तो उसके हाथ में नहीं है, अच्छे नहीं लगते। क्या बताएं भैया, अब तो कितनी प्यारी पंक्ति है, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब, क्या बोल रहे, निज में ही रम जाऊं। जी बोल रहे निज में ही रम जाऊं। जी है वो पूजा करते समय हे उपाधि, सही है। निज में ही रम जाऊं। जी है वो संभार, पूजा करते समय आश्रम बंद के बीच में भी संभार। तो आश्रम करना सीखते हो ना, पूजा करना सीखते हो, बहुत बढ़िया, संभार करना भी तो सीखो। बोलो पूजा करने के बाद तुम कितनी लोग कहते प्रभु क्या ऐसा नहीं हो सकता कल से पूजा करने ना आना पड़े। ये सब वो दिन कब आएगा प्रभु जब आत्मा में लीन हो जाए। पूजा से बार स्वामी ऐसी करूं तुम्हारी, तुम समान जन्मर भावी दशा। बोलो पंडित साहब ने कितनी लिखी है रचना, वो खूब सोचो शांति से। इसलिए हम कह रहे आश्रम ये है कि गीत मत गाते रहो, आश्रम को हे करना सीखो। बोलो भैया आश्रम को हे कैसे करोगे, पहले अच्छा नहीं लगता और फिर उत्पन्न ही नहीं होंगे। कितना सरल है बताओ, उत्पन्न ही नहीं होंगे। एक समय ऐसा आएगा 40 में खत्म, उत्पन्न ही नहीं होंगे। कितना सरल गणित है बताओ। कोई कठिन पढ़ा रहे हो तो बोलो, कोई बागजाल नहीं पढ़ा रहे, इतना सरल पढ़ा रहे, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगता। कहाँ में भगवान और कहाँ जी। मीरा जी के बारे में लिखा है आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, वे आचरण नहीं हो जाती। सारे शुभ भाव। अभी कल्पना करो मेरा प्रवचन बंद हो जाए, ये तो बेचारे सोच रहे टाइम कैसे काटेंगे। पता इतनी लंबी जिंदगी जितनी बची है भाई, प्रवचन करने में थोड़ा उपयोग पढ़ने में लग जाता है, थोड़ा प्रवचन करने में चला जाता है, थोड़ा चर्चा वार्ता में चला जाता है, तो समय तो कट जाता है। अब बताओ बिना प्रवचन के, अब ये कौन समझेगा कि बिना प्रवचन के, सही बता रहे, प्रवचन के बिना प्रवचन के क्या होगा, बिना लेखन के क्या होगा, बिना लेखन के। अरे तुम्हें पता है प्रवचन करते हुए अच्छा नहीं लगता, अपने में जाना अच्छा लगता। दुनिया को लग रहा है टाइम कैसे कटेगा, वे कह रहे भैया हमें अच्छा ही नहीं लगता बाहर, हम करें क्या। जा जो तुम करिए प्रवचन, जा जो तुम करिए। आगे बात समझाइए, बोलो सरल है कठिन है, बोलो। तो आज सब ऐसे विचार करो, बता दिए। अब जो तुम्हें समझ में आया, हम नहीं कह रहे, फिर कह रहे हम अच्छा नहीं लगता, इतना तो कर सकते हो। अब हाँ सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन करें का, तो करें का, कहते जाओ, बस इतना काम करते जाना, गुरु के सामने कहते जाओ, मिट जाएंगे। जो अच्छा लग रहा होगा वो नहीं कह पाओगे, पक्की बात है। अरे इतो बंदो पाप कैसे कह दें, वो मिटेंगे तो है नहीं, मिटेंगे तो है नहीं, इसलिए कहो मत, अब मर गए तुम बस। अरे तुम जल्दी जल्दी समझ नहीं पाए, मैं भाषण लंबी जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। ये तो ऐसी बात हो गई, छेद भी कर लिया और छिपा लो, कोई पता ना लग जाए। पंडित जी क्या कहेंगे, छेद कर लो तुमने यहाँ में, छिपा लो छिपा लो छिपा लो। छिपाने वाले को क्या कहा है, आश्रम नहीं, दूसरा दृष्टांत, वो नाव में एक छेद करके छिपाने वाले को क्या कहा है कि वो इसलिए छिपा रहा है कि मालूम ना पड़ जाए। तो वो क्या करता है, एक नया छेद कर लेता है, छिपाना एक नया छेद हो गया। पहले तो एक गलती थी, तो एक छेद तो हो ही गया था, और उसे छिपाने से दूसरी गलती, दूसरा छेद और कर दिया। वो क्या सोचता है, इस तरह से इस छेद में से पानी आएगा और इस छेद में से चलेगा। ये भावात्मक दृष्टांत। सही है पंडित, इसका भाव गहरा। हम क्या करते हैं, पहले तो गलती कर लेते हैं, नहीं अब बताओ नहीं, हाँ बता फिर इसका फायदा। अब दिन भर तो बताओ नहीं बताओ नहीं बताओ नहीं, फिर क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे बताओ। अब जब तुम अब और बड़ो छेद कर लो तुमने, क्या इतने छेद में से पानी आएगा, इतने बड़े छेद कर दो तो निकल जाए। ऐसा ही गलती करता है। आश्रम का पहला छेद बंद करने का तरीका है, हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं मिटता जान करके गुरु को बता देता है, भाई वो हमसे नहीं भर रहा वो छेद, नाव में वो छेद हमने बहुत कोशिश करी, भर नहीं रहा। हमने वो रेत डाली, रेत आटा डाला, मट्टी डाली, लेकिन पानी तो आ ही रहा भैया,
कि जैसे तैसे करके हम नाव ले आए यहाँ तक, नाव डूबने से बचा लो। जैसे तैसे ले आए। आप हमें नहीं समझ में आ रही क्या करें, क्या करें। यहाँ मिट्टी डाली, आटा डाला, हाथ लगाया, रेत डाली, कपड़ा से ठूसो, करते नहीं कपड़ा, क्या करते बता। जब तक तुमने कभी छत पे नहाया है बरसात में और नलुआ में कपड़ा फंसा रहे अब पानी लीक हो जाए तो फिर अपन क्या करते, नहीं यार हम पानी बह जाएगा जल्दी करो, और अरे अभी भी जा रहा है, और जब तक पानी रुक नहीं जाए डांट लगाओ अब नहीं लगा तो दूसरे से कहते जल्दी आओ, तुम आओ यार, वो हमसे नहीं बन रहा। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही गुरु और शिष्य मिलकर अपनी नाव को तारते हैं। खुद से इतने दिन हो गई, गलती रुक भी नहीं रही और बता भी नहीं रही और छिपा हो रही। बढ़िया बेटा। अब इस दृष्टांत को याद रखो, छिपाना ऐसा ही है आश्रव। एक आश्रव तो पहले हो ही गया था, दूसरा आश्रव उससे बड़ा गड्ढा करना है नाव में। बोलो भाई, नाव को डूबने से बचाने के लिए मिथ्या दृष्टि क्या उपाय करता है? तीसरी बार पूछ रहे, बोलो। वो ये सोचता है इतने छोटे छेद में से तो पानी भर रहा है, और एक बड़ा छेद कर देंगे तो आराम से पानी निकल जाएगा। तो पहला दोष करने के बाद दूसरा दोष करना ऐसा है। आपने देखा है, गलती उतनी बड़ा दुख नहीं देती। ध्यान से सुनना सभी लोग, जीवन में गलती आपको उतना बड़ा दुख नहीं देती, लेकिन छिपाने पर, एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ, 1000 मायाचारी, और 24 घंटे डर, जी ना बोल दें, भी ना बोल दें, उन्हें ना पता लग जाए, और कोई ने कही अरे वो कैमरा फोटो आ गया तुम्हारा, आ गया, उन्होंने देखा, कैसे निकले, कितना दुख हो गया। गलती तो उतना दुख नहीं दे पा रही थी, लेकिन गलती छिपाने से बहुत दुख। बाकी तुम पढ़ लेना रत्नाकर साहब का आचार्य जी में, विश्वास खो देने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दगा करने वाला व्यक्ति का विश्वास पर कोई नहीं करता। अभी आपको पता नहीं है, जिस दिन आपको कोई विश्वास नहीं करेगा उस दिन आप इतने दुखी हो जाओगे, करोड़ों रुपया भी होगा ना, कोई विश्वास नहीं करेगा आपका, तब आपको बहुत दुख होगा, बहुत। हम पता है, मैंने पढ़ाया है सब, तुम्हारे मंगलायतन में पढ़ाया है, मंगलायतन में, या मंगलायतन का तो अभी कोई नहीं, लेकिन सब जगह पढ़ाता हूँ वैसे तो, लेकिन मंगलायतन विशेष पढ़ाया था। तुम लोग यहाँ ही पढ़ाया, कोटा वगैरह में। बेटा प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी का अंतर समझो। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन विश्वास बहुत लोगों का है, बड़ा खुश है, बड़े प्रसन्न हैं, और हम पे करोड़ों रुपया हुए और कोई भरोसा ही नहीं करता, हमारी बातों का ही भरोसा नहीं करता। आपकी पत्नी तक आपका भरोसा नहीं करता। अच्छा मालूम है कहा हो तो हमें सब पता है। अब बताओ, उस ऐसा थप्पड़ लगता है पत्नी के द्वारा, ऐसा थप्पड़ लगता है जैसे बाप बेटा से कहता है बेटा हमसे कुछ सीखो। पिताजी सब सीख लो, हमें सब पता तुम्हारी। अब बताओ कैसा लगता है अब आपको? आप क्या करते हैं हमें सब पता है। अब बोलो कैसा लगता है? देखो पिताजी कहलाओ मत, इज्जत जई में है। ये डायलॉग कैसा लगता है? मैं 10 मेहमानों के सामने बेटा ये बोला पिताजी के बारे में, देखो भाई हम पिताजी की इज्जत करते हैं, अब इन बातों को मत उठा। उसने सब कह दिया जो ये सब कहना होगा, पक्षपात जी वो भाई मत उठा भाई। देखो आप समझ गए? मजा तो जब आए जब लोग कहेंगे नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता। आनंद तो तब है जब कोई लोग कहेंगे ये हो नहीं सकता। पंडित साहब ने कहानी सुनाई थी घटना हो गई सिगरेट पी रहा था बच्चा, और उनके दोस्त बोला तुम्हारा बेटा देखो सिगरेट पी रहा है। बोले हो नहीं सकता, हमारा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता। चलो चले, दिखाया पी रहा था वो, और देखते से उसे पिताजी जैसे ही देखा सो छिपा के बुझा के पटक दी फटाफट। वापस आ गए। हमने कही थी नहीं पी रहा, हमने कही नहीं पी रहा है, पी नहीं सकता हमारा बेटा। अब बेटा ने भी देख लिया था कि पापा ने देख ली, लेकिन वो पिताजी तो बोल कह रहे और सब मैं नहीं कह रहे नहीं हमारा बेटा नहीं पी सकता। समझ गया क्या कहना है?
यदि बेटा को अच्छा नहीं लगा, पिताजी का देखना शर्मिंदा हो गया, वो बस अब नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो मन ही मन दुखित हो गया। अरे रे, पिताजी को हम पर कितना विश्वास, आज उनका विश्वास भंग नहीं हो जाए, अब हम सिगरेट नहीं पिएंगे। पीता हुआ देख करके भी कह रहे नहीं पिया। इतना अच्छा आचरण बनाना सीखो, कल को कोई तुम्हारे ऊपर शंका ना कर। लोग शंका करें तो नहीं तुम झूठ बोल रहे, वो ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में ये है प्रॉस्पेरिटी, पैसा वैसा क्या रखा है। चलो समझ में आ गए। हे कि ये तो बहुत सारी बातें बता दी, मेरे तो दिमाग में प्रैक्टिकल जल्दी घूमते हैं, जैसे हजारों प्रैक्टिकल बता दी इतनी देर में, लगा लेना आप। ठीक। उपाधि की उपाधि तो मैंने हाथ में छोड़ा ना जाए, एक समय छोड़ा ना जाए, इतना अच्छा लगा। कैसा होता है उपाधि का उपाधिता। माँ ने बेटे को पीटा, बच्चा रो भी रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, चला जा, चला छोड़ दे, हमारे पास मत आइयो, हमारी गोद में नहीं आइयो, हम तुम्हारे कछु नहीं, चलो हटो। और उसी समय मेहमान आए, वो रो रहा था बच्चा, आजा बेटा हमारे पास, तेरी मम्मी खराब है, हमारे पास आजा बेटे, चलो हमारे संग भोपाल, स्वीट देंगे तुमको, तुम्हारी मम्मी गंदी गंदी। आपने देखा बच्चा जी नहीं कहता तुम सही कह रहे, तुम सही कह रहे, जिन्हीं से कह रहे ना, उनके गले में हाथ डाल लिए, हाँ चलो स्वीट भी दोगी और गंदी कह रही जी, सही में से बचाऊँ मैं। देखा कभी क्या हुआ है छोटे बच्चे के द्वारा, वो अपनी माँ की ही गोद में चला जाता, अनजान की गोद में नहीं जाता। आहा, भिखारी पर्याय होने पर भी ध्रुव की ही शरण में चला जाता है। इसका नाम है उपाधि की उपादेयता। भले कितनी गलतियाँ हो गई, गुरु की शरण में चला जाता है, ये है उपाधि की उपादेयता। जल्दी बोलिए, ध्रुव की शरण में चला जाता है उपयोग, भिखारी पर्याय है तो बनी रहने दो, भिखारी पर्याय हम क्या करें। ये है उपादेयता। खूब सोचो, करो प्रैक्टिकल बिल्कुल। उपाधि की उपादेयता बहुत सारा है, बहुत सारा। हमसे चित्त दृष्टांत चिंतामणि है, उपाधि है अपनी, अब का टेंशन करो, इससे जी उपाधिता है। लाख गरीबी आ जाए, लुट जाए, पिट जाए, कैसी हो जाए, ये उपाधिता है, एक सेकंड भी टेंशन नहीं हो रही। ऐसे ही बेकारों की चिंता कैसे टिकेगी, नहीं मुझको चिंता, ये उपाधि की उपाधि। मैं निर्दोष ज्ञाय स्वभाव के सन्मुख विश्वास है, ये उपाधि की उपाधि था। इसी मिटेगी, हमें नहीं मिटाना, मिटना है, बेकार मिटाना नहीं है। तुमने बेकार मिटाने की कोशिश करी नहीं, इसलिए सफल नहीं हुई तुम लोग। लट्ठे लेके पड़ गए, अब क्या से मिटा, अरे ऐसे नहीं मिटाई जाती। उपादेयता में हेत अपने आप जी स्वभाव के पॉजिटिव इतने भर जाओ, खाली न बचो, अच्छे काम करो, अच्छे पढ़ो, अच्छे लिखो, और फिर बेकार आ जाए तो कह दियो जो हमसे छेद बंद नहीं हो रहा, हम कर देंगे 2 मिनट में। नहीं क्यों, गांव में ऐसा होता है, अपने गांव में, गांव का माहौल है थोड़ा सा होता है। जो लोग साइकिल पे बंजी करने जाते हैं, बंजी समझते, व्यापार करने जाते हैं, तो वो अपने टायर पंचर जोड़ने का भी सामान रखते हैं, पंप भी रखते हैं, सब आपको समझ में। व्यापार करने जाते हैं साइकिल से, गरीब लोग व्यापार करने जाते हैं। अब रास्ता में पंचर हो गई तो अब दुकान तो मिलेगी नहीं, गांव कच्ची ज़मीन है, वो छेद हो गया, क्या करें, तो वे टायर पंचर वंचर का सामान भी रखती है, वो भी रखती है। पहले तो क्या करते हैं, हवा निकल जाती तो हवा भर लेती, अब फिर भी 5-5 मिनट में निकल रही, तो कब तक हवा भरेंगी। फिर भी रुक कर, मैंने पहले संभर का उपाय क्या कर लिया, हवा भर ली, फिर 10-15 मिनट फिर निकल गए। फिर कैसे, अब ये 2 घंटा लग जाए, रात हो जाएगी, कब तक 15-15 मिनट में हवा भरेंगे। अब कोई बात नहीं, आधा घंटा लगे तो लग जाए, खोल खाल लो भाई, पंचर सुधार लो। अब कोई पंचर ऐसा है खुद ही से नहीं सुधर रहा, तो क्या करें, बताओ क्या करें। तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति जो समझ, भैया तुम रुक जाओ भैया, थोड़ा मदद कर दी। ऐसे ही शिष्य गुरु की मदद लेकर अपने टायर पंचर को सही करता है।
तुमसे नहीं रोक रहा, वो छेद बंद नहीं हो रहा, तो गुरु की मदद काहे नहीं ले रहे, शर्मा काहे रहे, वो इतनी गंदी बात आपको कैसे बताए। अरे गंदी बात तो डूबना है, छेद करना गंदा नहीं है, छेद को बंद नहीं करना गंदा है। क्या कह रहे, छेद को, छेद हो गई, वो बच्चे खेल खेल में छेद कर लिया, अब क्या करें, तो रोए, छेद को ही रोत रहे। बच्चा पीटो, क्या करो, बता, बच्चा ने गलती से छेद कर दिया, हो जाते बच्चे, खेलते रहते, सील कील वील ले गए, नहीं करता, खेलत खेलत, तो क्या बच्चा पीटे और डूब जे ना हो। छेद होना बुरा उतना नहीं है, बंद नहीं कर रहे ये बुरा है। ऐसे संबर का अभाव ही निंद है। क्या बोल रहे, संबर का अभाव ही, ऐसे आशा, मेरे तो बहुत आनंद आता है 7 तत्व पढ़ाने में, प्रैक्टिकल पढ़ो। निंदे है, आश्रम का उतना बुरा निंद नहीं है, आश्रम होना निंद नहीं है। आश्रम तो बने ही रहे, हम क्या करें, अनादिकाल से धरे बिन का रोज रोए। अब लोग क्या करते हैं, संबर की विधि नहीं सिखाते और आश्रम को रुलाते हैं। एक वो आनंद यात्रा के नाम पे दुखद यात्रा होती है समाज में, कहीं कहीं पे होती है, आनंद यात्रा के नाम से शाम के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वे रोते हैं। महाराज सुनाते हैं बीच बैठ करके, हाय हाय हमने कितने जीवों को मारा, इनका फल क्या होगा। फिर महाराज खुद ही रोने लगे, फिर पब्लिक भी रोने लगी। हाँ, आनंद यात्रा नाम रखती है उसका, आनंद यात्रा करती हैं, लंबा लंबा ड्रामेटिक अपने अपने तरीके से, कोई मजाक नहीं करते, लेकिन आनंद यात्रा नाम रखती है उसको। अब हम पूरा दिशा में जाएंगे, वहाँ सिमंदर भगवान दर्शन करेंगे, करते करते ये भगवान मैंने बहुत पाप किए, फिर जो होते हैं थोड़े हंसते हैं थोड़े रोते हैं, तो लगता है आज बहुत धर्म किया। तो ये संबर की विधि थोड़ी है, ये तो आश्रम को निंद किया आपने। ध्यान से सुनना, आश्रम को निंद कहना उद्देश्य नहीं है, संबर नहीं करना यह निंद है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। निर्वेरे माने संभाल, जा तो नहीं कही बुद्धिवंत तेने रोए, खेद करें, ओ भैया अफसोस करें, कहा कितने पाप हो रहे, कितने हो रहे, अनादि से हो रहे, आज भी होगा, हम कहाँ करें, अब ये भी हो रहा, कहाँ करें भगवान, सारो प्रतिक्रमण फीको, सारो काय सर फीको, सारो बास फीको, मांस खमण फीको, कहाँ करें, कहाँ चले जाएं। रोत रहो, रोने का नाम बड़ा बड़ा छेद है। आश्रम छोटा छेद था और आश्रम को रोना बड़ा छेद है। संभर करो भाई, सरल दृष्टांत हो तो क्या करें हम। आश्रम यदि करते हो तो संभर की विधि सीखो, आश्रम को रोना संभर की विधि नहीं है। समझ गए दृष्टांत, आग लग गई तो क्या करें, रोएं क्यों, पहले बार सर्वेक्षण करें कहाँ से आग शुरू हुई, अच्छा यहाँ से शॉर्ट सर्किट से, अच्छा गैस सिलेंडर। अब 4 लोग मतभेद करने लगे, नहीं स्वाध्याय भवन में किताब के रखी थी, वहाँ से आग लगी। अरे कोई नहीं, यहाँ से बीड़ी फेंकी हुई है, पक्की बात है बीड़ी फेंकी हुई है। अब पूरा उपयोग डाइवर्ट कर लो, बीड़ी को फेंके हो, अरे वो जब अपने जो दुश्मन है ना उनने फेंकी हुई, चलो उनसे लड़ गए। इसको कहते हैं आश्रम की निंदा। आश्रम की निंदा करने में इतना समय चला गया कि आग बुझाने का जो उपाय संभव था वो करे ही नहीं। बोलो क्या करना चाहिए, आग लगते अब लग गई, अब क्या करें, आग लगने की विवेचना करें, क्यों जलाई, किसने जलाई, कौन ने जलाई, तूने जलाई, मैंने जलाई, इनने जलाई, उनने जलाई, मार पीट धक्कम धक्का, क्या करें, ये उपाय है आग बुझाने की। यदि आग लग गई है पहले तो बुद्धि को लगाओ भाई, और लग गई है तो रो मत, तत्काल पानी डालो। बोलो संभर का उपाय क्या है, रोकने का उपाय करो, ठीक है, रोकने का उपाय। ऐसे ही आश्रम हो गया हो तो दुखी होना उपाय नहीं है, आश्रम को रोकने का उपाय करो। क्या है उपाय, कितना सरल उपाय, बोलो कितना सरल, कितना सरल। तुम तो जबरन फालतू उपाय करते हो, हमें तो एक ही उपाय अच्छा लगता है कि जो हुआ था वो अच्छा लगता नहीं और आत्मा अच्छा लगता है बस। और नहीं बुझ रही है आग तो बता दो गुरु जी को, बस खत्म, निपट गए अपन। अब पंडित साहब थे तो हम कितने निश्चिंत थे, हम रिजल्ट पहुँच गए, बता दें ये साल भर की रिपोर्ट जो है हम क्या बताएं, बोले
उन्हें कोई विकल्प होता था तो मैं इनसे कह देती, मैं तक खबर पहुंचा देती थी, हम अपना लेटर भेज देते। इनने ही भेजा खबर, इनके माध्यम से खबर पहुंचा भैया अपनी ऐसी ऐसी बात है। उन्हें विकल्प है तो हमने पहुंचा दिया, उन्हें हमें विकल्प है तो उनसे पूछ लिया। बोलो सरल कठिन कहाँ है? मोक्ष जाना कठिन है कि सरल? जल्दी बोलो। सरल सरल जो विकारों को मिटाने जाते हैं उन्हें तो असंभव दिखता है मोक्ष। समुद्र है। विकार तो असंख्यात लोग प्रमाण रोत रहे हो भैया, कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, कब छूटेंगे विकार, कब छूटेंगे मोह, कब छूटेगा? ये भगवान, ये भगवान, रोत रहे। ऐसी बात है, आग लगने के बाद रोने बैठ गए। बेटा आग तो बड़ी मुश्किल से बुझाते, अपन तो शांति से बैठ के रो, और कसम खाओ बेटा आज के बाद आग नहीं लगाएंगे। बोलो ये सारे विकल्प कैसे हैं? बोलो आग नहीं लगाएंगे, और आग बोलो अगली बार। एक सेकंड भी बर्बाद करना निंद है। तत्काल पानी डालो। घर में एक गड़बड़ सुना रहे, दृष्टांत ये समझाने के लिए, जैसे दो भाई हों और एक भाई ने 100 का नोट फाड़ दिया, दूसरा भाई बड़ा गुस्सा होता है, कौन हमने फाड़ा? अरे घर में बुरा रुपया तो अपने ही गए, लेकिन उसको इस बार पापा बड़े खुशी से गए, जिन्हें फाड़ा 100 रुपया, जी क्या मतलब नहीं। ऐसी गलती होने पर हमारी थोड़ी गलती है, कर्म के उदय में भाई। वो तो क्रोध प्रकृति का उदय था, तो तू हंस का रहा, तू खुश क्यों हो रहा है? ठीक है क्रोध प्रकृति की मान लो, तो तू खुश क्यों हो रहा है? इसका मतलब है तुझे नहीं पता कि खुश होना ही तो दर्शन मोह है। कुछ समझ में आया? कुछ पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। गोष्ठी करो इन विषयों पर। भावात्मक बहुत जल्दी, हम तो जल्दी जल्दी बोलते जा रहे ना। देखो फिर से समझा रहे, क्रोध करना अनंत अनुबंधी नहीं है। क्रोध करके खुश हो जाना, चाहे किसी नाम पे हो जाओ, वो तो वेद कर्म का होता है। तुम खुश हो गए ना जी, अनंत अनुबंधी हो। वेद कर्म अपने आप में अनंत अनुबंधी नहीं, रक्षा करना है। तुम तो खुश हो गए। काय मम्मी खुशी का समाचार, क्या बड़े भैया ने 4 किलो घी की डबलिया फेंक दी। हमने नहीं फेंकी, हम तो ज्ञाता दृष्टा है, हम तो ज्ञाता है, उन्हें फेंक दी। ढोल अपने घर के 4 किलो घी का नुकसान हो गया है, तो हमने क्या करा? हमने क्या करा? तो भी खावे नहीं मिलेगा। 4 किलो घी गया तो तुझे कैसे मिल जाएगा? नहीं हमारी क्या गलती, उसने फेंकी, उसका बंद करो बेटा, बंद क्या करो, वो है तो बंद करे। अब घी तो है नहीं अब तो अपन सभी भुगतेंगे। मैंने समझ गए? कुछ कर्म का नाम लेकर के आप तो महेंद्र रहना चाहता है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। जी कोई बात थोड़ी इनने गलती करी, अरे ये गलती करेंगे तो अभी हमें तय दुख होगा। एक घटना घटी थी, नाम तो नहीं बता रहा चाह रहा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा उनका नाम लेना। एक महाराज का, एक आचार्य का हरण हो गया था, उस समय खरीदा नाम ही था, तो पूरे देश में समाचार फैल गया, आचार्य का हरण हो गया। मैंने उपवास किया, उसे भोजन नहीं किया, तो सब अपने मुख से लोग कह लगे तुमने कहा, तुम कहा, आप समझ गए? वे तो गलती है उनकी, आ जाएगा, मैं उनके चक्कर में इसलिए नहीं पड़ रहा, हाँ गलती है, अरे होगी कछु गलती, लेकिन अजय को थोड़ी पता है। उन्हें तो ये लग रहा है जी जी जैन साहब जा रहे हैं ना, इनके गुरु, ये जो दिगंबर जैन समाज है इनके गुरु। अरे आज जैन शासन का एक कलंक समझ रहे, हमें तकलीफ है वैसे। हमने अब जो थोड़ी कहेंगे उनके हमारे न्याय जी, हमारे भैया जी, हमारे भैया ने घी फेंको, अरे भैया ने फेंको, दुख तो हमें भी है। पिताजी बहुत दुख की बात है, क्या बेटा? भैया ने गुस्सा में नोट फाड़ दिया। मारना मत, दुखी तो वो भी है, हमने भी समझा दिया, आगे से उसे सॉरी बोल दिया, बचा भी लिया, बता भी दिया। और एक पिटवावे के लाजे हम तो भैया, हमारी तो गलती है ही नहीं, हम तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, कौन की गलती है? निमित्तों की। बहुत बड़ी बात 3 बार कह दी, इसी बात को रिपीट करके 3 बार कह दी, सोचने जरा, क्यों गंदे काम क्यों करती हो? अब क्या बताएं पंडित जी, मोबाइल ने किसी को नहीं छोड़ा। अब जो मोबाइल का नाम लेकर आप तो मेहनत रहना चाहता, हम हमारी तो गलती है नहीं,
मोबाइल ने गलती करी, निमित्तों की गलती हमारी का गलती है। तो आप तो मेहनत रहना चाहते हो। अरे तुम्हें अच्छा नहीं लगता था तो मोबाइल क्यों चलाते हो? मोबाइल क्या करेगा? मोबाइल की क्या गलती है? यदि आपको अच्छा नहीं लगा मत चलाओ, मत देखो। देखते जाएंगी और आप मेहनत रहेंगी। और क्या करें, आजकल मोबाइल बिगाड़ रहा है। मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अच्छे तो तुम वही, हमें ही पता है। नहीं तुम खुश तो हो रहे हो, नहीं रोक पा रहे तो दूसरों से कहो कैसे बचे, कैसे रोकें। हर जगह लगाओ। हमारे से पूछोगे तो ये बड़ा पार्ट है हमारा, तो आश्रम संभर ऐसे हमारे तो 24 घंटे का पार्ट है, समझ लो। अब इसमें अपन ताकत नहीं लगाते जी, कह रहा हूँ। अब इसलिए वो ध्यान व्यर्थ है, इसलिए ध्यान में आत्मा नहीं मिलेगा। जो आप करते हैं ध्यान, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि हे को हे ही नहीं कर पाए तो उपाधि कैसे करो? जानकारी से तो उपाधि होता नहीं, जानकारी से तो उपाधि नहीं होता। जानकारी के बाद दृष्टांत बोलो भाई, तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है, जानकारी हो गई और 1 करोड़ की लॉस हो गया तो कितने रहोगे? अब ये है वो उपाधेयता। यदि तुमको विश्वास है मैं भगवान हूँ तो फिर रो का है? विकल्पों को आए रो रहे, विकल्प हो गए, विकल्प हो गए, हो जानते। ये है ध्यान हमारा, ये 24 घंटे का ध्यान है हमारा। हमें भी बहुत विकल्प है, खाना पीना मीना सब है। हमने आज तक टेंशन नहीं ली इस बात की। जब परिपूर्ण ध्रुव है तो है ही ना, ये है हमारा ध्यान। तुम ध्यान में ध्रुव ढूंढ रहे, हम ध्रुव में देख के ध्यान कर रहे। मैं जानता हूँ लोगों को नहीं समझ में आएगी ये बात, पसंद भी नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, फिर बैठने का लिखा है, फिर फला लिखा है, फिर बला लिखा है, फिर ये लिखा, अरे सब लिखा है। पंडित साहब से हमने पूछा, फिर जी लिखा तो बहुत है, तो बोला सारी बातें अपने लिए नहीं लिखी, डब्बू के बहुत हैं। डब्बू के समझ गए? मैंने अपने से भी प्रमादी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, उन सबके लिए भी लिखी वो बात, ताकि उनका प्रमाद छुड़ाया है। टोटमल जी सब लिखा है कि यदि नहीं भी हुआ तो इतना तो उनका भी भला होगा कि पुण्याधिक हो जाएगा। लेकिन मूल मार्ग तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। वो ध्रुव उपाधि है ना, उसी में ही है मूल मार्ग, तो है तो नहीं। लेकिन इतना उपकार उनका भी हो जाता, पढ़ते लिखते रहते हैं, इतना तो हो जाता है, पुण्य हो जाता है। मूल मार्ग तो अध्यात्म ग्रंथों। ठीक है, अब सब तरह के जीव है, तो सब लिखा है टोटमल जी ने, कुछ छोड़ा नहीं। पढ़ लेना चरणानुयोग विधान वगैरह में से सब तरह की बातें जो आप कहते हैं इतनी सारी लिखी हैं प्रमाद जी, तो उनके लिए लिखी है, सबके लिए। कितनी बढ़िया करुणा की भाषा लिखी टोटमल जी ने। श्री गुरु तो सबके ही उपकारी है, सर्व के उपकारी, सबके उपकारी हैं। जो जिनको जानते हैं कि ये सूक्ष्म बात नहीं समझ सकेंगे, आत्मा नहीं समझ सकेंगे, उनका भी उपकार करते हैं। एक इंद्रिय तक का बताओ, फिर एक इंद्रिय बाद में हेतु दिया, एक इंद्रिय का भी उपकार है, को तर्क भी दिया, फिर एक इंद्रिय का उपकार कैसे करेंगे? कि भाई ये नहीं समझते, तो जो समझते उनसे कहते इनकी रक्षा करो। सोचो कितनी करुणा से कही। श्री गुरु तो सबके ही उपकारी है, केवल अध्यात्म वालों के उपकारी नहीं है। तो जो लिखा है वो सबके लिए भी लिखा है। तुम प्रमाद नहीं करते तो अब खुश रहो, बस प्रमाद करो तो बिल्कुल अच्छे से बैठो, क्या दिक्कत है, बैठ जाओ अच्छे से। सोते सोते ध्यान मत करो, सोते सोते रोज ध्यान होता है। नहीं वो हम विचार कर रहे थे, फिर नींद लग गई, तो नींद लगेगी रोज ध्यान में। लेट के मत करो, प्रमाद मत करो। रोटी कैसे खाते बताओ? सो के भी खा सकते और गैया जैसे भी खा सकते, थाली में मोड़ डाल के, कढ़ैया में सब डाल लो, मोड़ डाल खा लो, गैया जैसे खा सकते, पेट तो भरेगा। बताओ कैसे खाते हो? अच्छे से खाते हो तो फिर ध्यान भी अच्छे से करो। मैंने प्रमादचर्या के लिए थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि ध्यान नहीं करो, प्रमादचर्या के लिए नहीं कह रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं देखो भाई, सही मार्ग बताते हैं और उपयोगी को उपयोगी बताते हैं। उपयोगी है अच्छे से बैठना, उपयोगी है एकाग्रता, उपयोगी है, लेकिन इसमें से कारण कार्य नहीं मानो भाई, इतनी सी बात। अब मान लो किसी दिन नहीं बैठ पाते, ऐसे रोवे में टाइम कहाँ लगा रहे? एक तो आश्रय हो ही गया और रो के दूसरे छेद और करो, आज हम कर नहीं पाए, शाम आएगा, आज हम नहीं कर पाए। महिलाएं बहुत करती हैं गाँव में, का बताएं का बताएं का बताएं, क्या खाओ, आज मंदिर नहीं जा पाए, भूल ही गए,
वो लाई गए, ये तो अब तो चली जाओ। अपन सिंपल है, रोना कोई उपाय नहीं है। रोना माने दूसरा छेद, गलती हो गई उसमें इतनी तकलीफ नहीं थी, जैसे हो ही गई, अब क्या कर, हो गई तो हो गई। तुम में से कोई ठेका ले ले, गलती ना होगी, करके दिखाओ। अरे हो जाए तो रो मत, दूसरी चीज तो मत करो, संभर कर लो जल्दी से। छेद हो गया, संभर कर लो। संभर कितनी देर बाद करना चाहिए, तो ग्रंथ में लिखा है इदानीम, तत्काल। कैसे कैसे? चाकू से बना रहे थे, हाथ कट गया, मुंह में डाल लिया, काय डाल लिया, तो काय डाल लिया, तत्काल संभर कट गया एकदम, देखते हो कट गया। हालांकि जैनी लोग तो नहीं सम्मत करेंगे, लेकिन करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दबा लेते, दबा पानी में डाल लेंगे, मैं पकड़ लेंगे, जो कुछ करेंगे। संभर करते कि नहीं करते? दरवाजे बंद कर रहे थे, उंगली पिच गई दरवाजा, अब क्या करें, रोबे से तो कुछ काम नहीं चलेगा, दरवाजे पीटने से काम नहीं चलेगा। जाए संभाल लो, जितना संभाल सका तो क्या कर रहे। हाँ, ऐसे ही तत्काल ही विकारी भाव जानने में आया और तत्काल ही अपने को निर्दोष ज्ञायक देख लिया। इदानी जे है उपाधि की उपाधि दा, क्या बताएं पंडित जी, पहले याद नहीं आती, बाद में तो सब याद आती है। तो आ गई ना, अब तो खुश हो जाओ, रो तो नहीं। जब याद आ गई तभी हंस लो, नहीं समझ में आई? चोरी हो गई, चोरी, और सब चोरी लगे, चोर लगे। 1 घंटा तक अपन रोते रहे, किलपते रहे, दुखी होते रहे। 1 घंटा बाद खबर पड़ी, वो तो अपने पास है ही, नहीं ले जा पाए, वो चिंतामणि, तो आवाज ले। अब मूर्ख लोग क्या करते हैं, जब सम्यक जानकारी मिल गई, और हम 1 घंटा काय रो, 1 घंटा काय रो, पहले का याद नहीं आई, पहले का याद नहीं आई, पहले याद नहीं। अब ये से मिला गया। ये कह रहा हूँ, आश्रम की पढ़ाई सही नहीं करी तुमने। आश्रम की सच्ची पढ़ाई क्या है? दुखदायक जानते इसलिए एक समय भी खेद करके समय खराब नहीं कर दिया। बताओ कैसा उल्टा अर्थ है। दुखदायक जानकर एक समय भी खेद नहीं करते, ध्रुव भगवान को तत्काल ही देखकर प्रसन्न हो जाते। अब ये संभर का उपाय है। अब ऐसे प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाएंगे। अब मुझे पता है संभर अधिकार देखो, गुरुदेव ने कितना खुलासा किया, 18वीं बार, 15वीं बार, 14वीं बार। यहाँ देखो संभर अधिकार, यहाँ राजमल जी पांडे साहब ने टीका में क्या बढ़िया लिखा। अरे आज जहाँ में उपाय कहाँ मिला। अब इस पे से मेरे से नाराज हो जाते लोग, तुम ऐसा क्यों कह रहे। गुरुदेव ने तो बहुत भला किया है, बहुत उपकार किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उपकार उपाय ढूंढ रहे हो कि आग लगने की विवेचनी करते रहोगे। मुझे इतना प्यारा शब्द लगता है अमृतचंद, इदानी इदानी, समझ आ गया। टाइम तो ज़्यादा ही हो गया है ना। एक ये तो लंबे लंबे प्रश्न है, समझ लो। अब इनके छोटे छोटे उत्तर दे रहे हैं। जानते ही मानना होता है, फिर ज्ञान बड़ा अविनाभावी आदि आदि है ना। तो जिस तर्कों ने तुम्हें ये भेद कर रखा है, बस ये जो 2 प्रश्नों के तर्क है ना, इनने ही भेद कर रखा है। वो तो अथर्व भाव है, वो तो भला है, और हो रहा था तो जानते से पहले क्यों नहीं हुआ। वो बिल्कुल ऐसी बात है। एक तो आश्रव हो गया और रोग रहा है। उत्तर तो 1 मिनट में हो गया इसका बस। हम यदि कह रहे तो तुम उस बार उपयोग लगाओ कि जानना ही मानना कैसे होता है, ताकत वहाँ लगाओ। जा में क्या लगा रहे, जानना है तो मानना क्यों नहीं हुआ, नादी से क्यों नहीं हुआ। तुम नहीं माने, हम क्या करें। सही जाने, तुम्हें योग्यता नहीं थी, हम क्या करें। तुम्हारी कालब्धि नहीं आई थी, हम क्या करें। जवाब दें भाई। आचार्य ने एक जवाब ये भी दिया है कि जानना और मानना अविनाभावी है, और हमने दृष्टांत दे दिया उसको। अब उस तरफ हमने नहीं सोचा, जिसको तर्कों में सोचा वो तो अतद्भाव है, वो ऐसा है और वैसा है, तर्क वितर्क जी पंडिता ही नहीं समझ गए। इसलिए दोनों प्रश्नों के इतने ही जवाब है। हम कह रहे हैं अविनाभावी है, उसके हमने दृष्टांत दी। बात सोचो, शक्कर मीठी है, सब जानते तो है लेकिन मानते नहीं। क्या क्या बोले, ये हमारी पत्नी है, अच्छे से जाना था, बिल्कुल लॉजिक से, तर्क से, फोटू से सब जानते हैं हम, लेकिन मानत नहीं है पंडित। पुलिस वाले ने कहा तो जूता पड़ेंगे, पागल खाना भेज देंगे। क्या कहते देखो एक आध दिन हॉस्पिटल वहाँ जाके थाने में, ये मेरी पत्नी है साहब, कन्फर्म है, लेकिन मानता नहीं।
क्या कहते हो? मैंने हमने जो दृष्टांत दी उस पे ताकत लगा। कितने हेतु दिए थे उस दिन दृष्टांत। मैंने अपन पॉजिटिव नहीं सोचे, जी नेगेटिव फालतू पढ़ रखे, जी फालतू ही बात है। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें ताकत लगाओगे तो कभी नहीं होगा। हमने कहा त्रियंच गति को इसलिए हो जाता है, सत्य अंजन चरु इसलिए हो गया था। तो अपन उधर ताकत लगाओ ना कि वो गलती कहाँ हो रही थी। तर्क नहीं करना, होता है बस, होता है। लोग ऐसे ऐसे हैं, मतलब अपन यदि तार के उसमें क्या कहलाते थे, प्लग क्या कहलाते, छेद में जो मतलब प्लग लगाते हो, तो प्लग लगाती, तो उसमें उंगली डालने पर, पहले ये बताओ पंडित जी, पहले उंगली लगती है कि बाद में करंट लगता है? कि अभी ना भाभी है? नहीं, कुछ भेद तो होता हुआ, समय भेद तो होता हुआ, केवल ज्ञान गम करके देखना चाहिए। पहले करंट लगता है कि पहले छेद में छूता है कि पहले क्या होता है? तो तर्क वितर्क में लग गए, मारा ही जियो लगता है ना, बस खत्म। पंडित लगता है तो पहले हाथ फिकता है कि दर्द होता है? पहले तो फिक जाता है एकदम, और दर्द सन्नाटा भन्नाटा वो तो बाद में होता है। नहीं ऐसे मत करो, ऐसे तर्क वितर्क, ऐसे कोई बात नहीं। ये तो आखिरी की बातें हैं, जब तुम नहीं हो रहा तो हम कह रहे हैं भैया चिंता नहीं करो, उसकी भी चिंता नहीं करो, उतने ही जाना उतने ही माना, बस। जितना जाना मैंने योग्य जानोगे तो योग्य मानोगे, सीधी सी बात। रामचंद्र ने लिखा जो ज्ञान निवृत्त नहीं हो वो ज्ञान का है, बस जानते ही निवृत्त। मैंने जानने मानने वाले ज्ञान को ही जानना कहते हैं, सब लिखा है। मतलब हम क्या इन तर्क वितर्क मत पढ़ो, हम बस उस पर नज़र रखो। हाँ जानने में आ रहा है तो मानने में आ रहा है, इनमें क्या वो अंतर पड़ेगा? अंतर अमित इतनी अच्छी बात बोलता था, अंतर देखना ही अंतर है, जानने और मानने में अंतर देखना ही अंतर है। संसारी और सिद्ध में क्या अंतर है? अंतर देखना ही अंतर है। अब हम क्या करें, तुम जानने मानने तुम जानो, विचार करना बहुत अच्छा है ना। हाँ भाई, बोल लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। परम उपकार